हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1987 में आई कल्ट क्लासिक स्लैशर मूवी स्लॉटर हाउस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं रिक रोसलर। इस वीडियो में आपको मूवी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा और कुछ अनसुने फैक्ट्स भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक शादीशुदा पुलिस ऑफिसर डेव को देखते हैं, जो रात के टाइम में अपनी गर्लफ्रेंड सैली को लेकर अपनी सीक्रेट जगह पर पहुंचा है। लेकिन वो सीक्रेट जगह अब उतनी भी सीक्रेट नहीं रही, क्योंकि वहां पर पहले से ही 3 जवान कपल मौजूद थे, केविन और मिशेल, स्किप और लिज, एनी और बस। हालांकि वो डेव और सैली वाले इरादे लेकर नहीं आए थे। लिज एक हॉरर वीडियो शूट करने वाली है, बस उसकी प्रैक्टिस करने आए थे। अब अगर कोई और होता तो डेव उसे भगा देता, लेकिन लिज टाउन के शेरिफ बॉर्डन की बेटी है, इसलिए डेव चुपचाप वहां से निकल गया कोई और कोना ढूंढने। और उसके जाते ही इन्हें ऐसा लगने लगा जैसे आसपास कोई है। किसी सुअर जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। सबने डिसाइड किया कि आज रात के लिए इतना बहुत है। लेकिन मिशेल और केविन को कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई थी, इसलिए वो दोनों वहीं पर रुक गए और बाकी चारों वापस घर चले गए। कार्यक्रम चालू करने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की और ऐसी मौज मस्ती करते हुए वो पास वाली प्रॉपर्टी पर जा पहुंचे, जहां पर सुअर पाले जा रहे थे। केविन उन पिग्स को परेशान करने लगा, तभी सुअर की आवाज निकालते हुए एक आदमी उनके पास आया और हाथ में जो क्लीवर ले रखा था वो उसने केविन के फेस पे घुमा दिया। समझने या संभलने का मौका ही नहीं दिया। मिशेल भी गला फाड़ते हुए उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हट्टा कट्टा मॉन्स्टर आगे बढ़ता हुआ क्लीवर को घुमाए जा रहा था। तो इवेंचुअली मिशेल भी उसके लपेटे में आ ही गई और कुछ इस तरह आग शांत हुई। दरअसल ये प्रॉपर्टी लेस्टर बेकन नाम के आदमी की है, जिसने 30 साल तक यहाँ पर स्लॉटर हाउस चलाया। लेकिन अब वो बंद हो चुका है, क्योंकि पुराने फार्मिंग वाले तरीकों की जगह अब मॉडर्न फैक्ट्री वाले तरीकों ने ले ली है। और क्योंकि लेस्टर ने वक्त के साथ चेंजेस नहीं किए, पुराने तरीकों पे ही अड़ा रहा, इसलिए काम ठप करवा के बैठ गया। और इसका काम ठप कराने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो है टॉम सैनफोर्ड, जो पहले इसी के स्लॉटर हाउस में काम किया करता था। जब लेस्टर ने उसे निकाला तो उसने अपना खुद का काम स्टार्ट किया और टाइम के साथ अपग्रेड भी करता गया, जिसके चलते आज टाउन में उसकी मीट फैक्ट्री है। और उसी फैक्ट्री की वजह से लेस्टर का स्लॉटर हाउस किसी काम का नहीं बचा, बल्कि टॉम का काम तो इतना अच्छा चल रहा है कि अब वो लेस्टर की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। यहाँ पर वो एक और प्लांट लगाएगा, क्योंकि मीट की डिमांड के साथ दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए टॉम 2 बार लेस्टर को ऑफर दे चुका है, पर लेस्टर ने दोनों बार ठुकरा दिया, क्योंकि लेस्टर आज भी प्रोसेस्ड मीट के फेवर में नहीं है। लेस्टर का बेटा है बडी, जिसे हमने अभी देखा ही था। बॉडी से तो वो इंसान है, लेकिन अंदर से पूरा सुअर है। बोलता भी वैसे ही है, इंसानों की तरह बोलना उसे नहीं आता। वो पिग्स को अपने भाई बंधु मानता है, क्योंकि उन्हीं के बीच में पला बड़ा है। तो जब केविन उसके भाइयों को परेशान कर रहा था, तब उसने क्लेवर चला दिया, जो कि उसके बाप ने जन्मदिन पे गिफ्ट दिया था। बडी के ऊपर लेस्टर ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो स्लॉटर हाउस में बिजी रहता था। और बडी का एक छोटा भाई भी था, जिसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। माँ उसे जन्म देते वक्त मर गई थी। ये बड़ी की बैक स्टोरी है। बचपन में माँ बाप आसपास थे नहीं, बस हजारों सुअर थे, तो उन्हीं के बीच में बड़ा हुआ, इसलिए उन्हीं के जैसा बन गया। मोगली के जैसा ही है सुरोगली। इसके अलावा लेस्टर का पुराना दोस्त है वकील हैरोल्ड। हैरोल्ड ने ही लेस्टर को स्लॉटर हाउस वाला काम शुरू करने की सलाह दी थी। उसने स्लॉटर हाउस को बनते भी देखा, पूरे पीक पर भी देखा और फिर बंद होते भी देखा। बल्कि उसने तो लेस्टर को अपग्रेड करने की सलाह भी दी थी, लेकिन लेस्टर ने ली नहीं। इसलिए अब हैरोल्ड टॉम के लिए काम करता है, और वो भी अपने भाईचारे वाले लेवल पर पूरी कोशिश कर रहा है कि लेस्टर अपनी प्रॉपर्टी टॉम को बेच दे, क्योंकि उससे हैरोल्ड को भी प्रॉफिट होगा। और थोड़ा प्रॉफिट ये शेरिफ को भी देंगे, क्योंकि लेस्टर के ऊपर दबाव बनाने में वो भी इनके साथ है। तीनों एक बार फिर लेस्टर के घर पहुंचे, जहां पे सूखे हुए जानवरों से डेकोरेशन की हुई थी। टॉम ने लेस्टर को फाइनल ऑफर दिया कि $55,000 पकड़, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, भले ही आराम से यहीं पर रहता रहे, लेकिन मेरे नीचे काम कर। पर हर बार की तरह लेस्टर ने ये ऑफर भी ठुकरा दिया। वो मरते दम तक प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तैयार था। शेरिफ ने लेस्टर को 30 दिन का टाइम दिया प्रॉपर्टी खाली करने के लिए। सरकार उसकी प्रॉपर्टी को सील करने वाली है, क्योंकि उसने कई सालों से टैक्सेस नहीं भरे। फिर उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा, यानी ऐसे नहीं तो वैसे टॉम उसकी प्रॉपर्टी खरीद ही लेगा। ये तो फाइनल है। बस यह है कि अगर बोली लगाकर खरीदेगा तो महंगी पड़ेगी, इसलिए चाहता है कि लेस्टर खुद ही दे दे। लेकिन लेस्टर राजी है ही नहीं। उसका कहना है कि जब मैंने 30
साल तक टैक्स भरा, तब कौन सा सरकार ने मुझे कोई इनाम दे दिया था जो अब नहीं भरने पर मेरा सब कुछ छीन रहे हैं। अब सवाल तो इसका जायज है, पर सुनवाई तो कोई होने नहीं वाली। वहाँ पर नोटिस छापकर वो तीनों चले गए। उनके जाने के बाद लेस्टर स्लॉटर हाउस में गया, लेकिन बड़ी उसे अंदर जाने से रोक रहा था। और जब अंदर पहुंचा तब पता चला क्यों रोक रहा था, क्योंकि अंदर उसने केविन और मिशेल की लाशें लटका रखी थी। उन्हें देखकर लेस्टर चिल्लाने लगा कि ये तूने क्या कर दिया बेवकूफ। बड़ी सोच रहा था कि एक बार और घुमा दूं क्लीवर, बस वो रुक गया। खैर लेस्टर गुस्से में था, लेकिन फिर उसने बड़ी की तारीफ भी की क्योंकि कट्स अच्छे लगाए हुए थे। यहाँ से लेस्टर को भी एक नया रास्ता मिल गया। उसने बड़ी को बोला कि अब ऐसे ही कट्स टॉम, हैरोल्ड और शेरिफ के ऊपर लगा दे, और बस इतना सुनते ही बड़ी के सुर ही बदल गए। इसी बीच स्किप लिज के साथ गैस स्टेशन पहुंचा, जहां पर बज और एनी भी उन्हें मिल गए। चारों काफी एक्साइटेड थे क्योंकि आज रात टाउन के अंदर बड़ी पार्टी होने वाली है। लेकिन पार्टी से पहले इन्हें हॉरर वीडियो के बारे में भी कुछ करना होगा। वीडियो की तैयारी के लिए चारों एक स्टोर पर पहुंचे, जहां से उन्होंने 2 मास्क खरीदे। फिर डिसाइड करने लगे कि आखिर शूटिंग कहां पर करें। कोई क्रीपी सी लोकेशन चाहिए, और पुराने स्लॉटर हाउस से ज्यादा क्रीपी भला और क्या होगा। इतने में लेस्टर ने हैरोल्ड के पास फोन मिलाकर उसे मिलने के लिए बुला लिया था कि मैं तुम्हारा ऑफर लेने के लिए तैयार हूँ, पर असल में ऑफर नहीं लेगा, उसकी जान लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके घर के अंदर भी सारा सामान सुअरों से रिलेटेड है। एस्ट्रे के तौर पर सुअर की खोपड़ी यूज कर रहे हैं। खैर इसी बीच ऑफिसर डेव को रिपोर्ट मिलती है कि मिशेल और केविन कल रात से घर नहीं आए, और क्योंकि डेव ने कल रात ही उन दोनों को देखा था, इसलिए वो जानता है कि छानबीन कहां पर करनी है। इधर ये चारों स्लॉटर हाउस में पहुंच चुके थे, और डेव पहुंच चुका था उसी लवर्स पॉइंट पे, जहां से स्लॉटर हाउस एकदम पास है। तो डेव को भी स्लॉटर हाउस में आना पड़ेगा, जहां पर ये चारों बड़े आराम से वीडियो शूट कर रहे हैं। आराम से इसलिए क्योंकि मिशेल और केविन की बॉडीज वहां से हटा ली गई हैं, वरना हालात कुछ और होते। कुछ देर तक उन्होंने पूरे मजे किए, फिर जब थक गए तो इजीली वहां से चलते बने, और बड़ी उन्हें जाते हुए देख रहा था। अब जैसे ही वो गए, इधर से डेव आ गया, और इतने में लेस्टर ने टॉम के पास भी फोन मिला दिया था कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ। मैं बेवकूफ था जो तुम्हारा ऑफर ठुकरा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बड़ी लंच कर रहा है, और लंच में खा क्या रहा है, डॉग फूड। इधर डेव स्लॉटर हाउस के अंदर भटक रहा था, तभी उसे फ्लोर पर खून दिखाई देता है, और वो खून था ऊपर लटकी हुई बिल्ली का। ये बिल्ली बड़ी के भाइयों के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गई थी, बस उसी का हर्जाना भरना पड़ा इसे। अब डेव बड़ी सावधानी से गन पॉइंट करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन बड़ी ने गन के साथ उसका हाथ भी छीन लिया। हाथ कटते ही वो गिर पड़ा और ब्लीडिंग की वजह से वहीं पर मारा गया। बड़ी जाकर अपने बाप को लेकर आया, ये दिखाने के लिए कि मैंने शेरिफ को मार डाला, पर लेस्टर उसे समझाता है कि ये कोई पुलिस वाला है, शेरिफ नहीं। फिर भी तूने अच्छा काम किया, सीख जाएगा धीरे धीरे। कुछ देर बाद हैरोल्ड भी आ गया, तो लेस्टर बड़े प्यार से बातों में फंसा कर उसे स्लॉटर हाउस के अंदर ले गया, जहाँ पर सुरीली अखियों वाला पहले से तैयारी में था। सारी लाशें देखकर उन्होंने पहले ही हैरोल्ड को शॉक कर दिया। फिर बड़ी ने दोनों हाथों से उसका फेस पकड़कर उसे ऊपर उठाया और थोड़ा जोर लगाकर उसकी खोपड़ी को चकनाचूर कर डाला। इसके बाद सूखी हुई चिड़िया को थोड़ा स्टडी करने के बाद उसने सोचा कि चलो कुछ खुराफाती किया जाए। अंदर जाकर उसने डेव की वर्दी फंसाई और फिर उसकी कार लेकर राइड पर निकल गया। सड़क पर पूरी आफत मचाता हुआ चल रहा था और पुलिस रेडियो पर जवाब भी दे रहा था। रास्ते में सैली ने उसे देख लिया। सैली ने सोचा कि डेव होगा, पर जब कार रुकवाई तो पता चला कि डेव के बजाय केवमैन है। सैली जल्दी से अपनी कार में जाकर छुप गई, तो उसने कार के ऊपर पत्थर दे मारा। सैली ने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने सैली को पकड़कर उसका गला काट दिया, जैसे टमाटर काटते हैं। कुछ टाइम बाद टॉम भी लेस्टर से मिलने पहुंच गया। अब क्योंकि वो मेन शिकार था, इसलिए उसे सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत मिली। बड़ी ने धीरे धीरे उसे ग्राइंडर में डालकर उसका पेस्ट बना दिया। रात को टाउन में पार्टी चालू हो गई, जिसमें वो चारों जवान दोस्त भी नाच रहे थे। लेकिन अचानक से भारी थंडरस्टॉर्म आ गया, जिसकी वजह से पूरे टाउन की पावर चली गई। तब उन चारों ने सोचा कि ये तो परफेक्ट माहौल बन चुका है हॉरर वीडियो के लिए, तो चलो स्लॉटर हाउस। उनके बीच शर्त लग गई कि लिस को पूरे 1 घंटे तक उस स्लॉटर हाउस में रुकना होगा। लिस का साथ देने के लिए एनी भी उसके साथ अंदर गई, और इधर से ये दोनों उन्हें डराने पहुंच गए। लेकिन आखिर में हुआ ये कि चारों ही अलग हो गए, यानी आसान शिकार बन गए, क्योंकि
कि बड़ी उन पर पैनी नजर बनाए हुए था। ऐसे में सबसे पहला नंबर लगा स्किप का, जो एनी को डराना चाह रहा था और एनी बुरे तरीके से डर भी गई उसकी मौत देखकर। वो जान बचाकर भाग रही थी पर लेस्टर ने उसे दबोच लिया। इतने में बड़ी ने एक ही वार में बस को भी चित कर डाला। लिज अकेली उन सब को ढूंढ रही थी और आखिर में सब उसे मिल भी गए, लेकिन डेड। लाशों की कलेक्शन देखकर उसने भी भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाई। इसी बीच शेरिफ को डेव और सैली की गाड़ियां मिल चुकी थी। ऊपर से ये भी पता चल चुका था कि टॉम और हैरोल्ड दोनों गायब हैं। अब उसका सीधा शक जा रहा था लेस्टर के ऊपर, इसलिए साथ वाले टाउन से बैकअप रिक्वेस्ट करके वो भी स्लॉटर हाउस पहुंच गया, जहां पर दोनों बाप बेटे लिज को टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि वो शेरिफ की बेटी है। उसकी फिंगर टिप में कट मारकर फील करा रहे थे कि कितना दर्द होता है। फिर उसे स्किप करके उसके सामने स्किप को चीरने लगे, लेकिन इसी बीच शेरिफ ने आवाज कर दी, जिसके चलते लिज को भागने का मौका मिल गया। बड़ी उसके पीछे ही था, पर जैसे ही शेरिफ ने गोली चलाई चुपचाप वापस भाग गया। फिर दोनों बाप बेटी जल्दी से बाहर निकले और रास्ते में उन्हें बड़ी के कुछ भाई बहन भी मिल गए। शेरिफ सोच रहा था कि लिज को यहाँ से भगा दूं और खुद उन दोनों बाप बेटों को खत्म कर दूं, लेकिन स्लैशर्स में इतना टाइम नहीं मिलता। इतने में वो फैमिली मूवमेंट बनाता पीछे से आकर लेस्टर ने उसे स्टैब कर दिया। फिर वो लिज की तरफ बढ़ने लगा, पर लिज ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने डैड की गन उठाई और उससे लेस्टर को गोली मार दी। शेरिफ अभी जिंदा था तो लिज ने जल्दी से उसे कार में डाला और वहां से निकलने लगी, लेकिन लेस्टर फिर से आकर चिपक गया तो लिज ने कार से ठोककर उसे नीचे गिराया और उसके सर के ऊपर से कार निकालकर चलती बनी। अब वो दोनों सेफ थे, ऐसा उन्हें लग रहा था। उन्होंने देखा ही नहीं कि सूरों का शहंशाह कार में छुपा हुआ है। जब तक समझ पाते तब तक उसने चाकू से लिज के ऊपर अटैक कर दिया और लिज की चीख के साथ ये मूवी खत्म हो गई। तो ये मूवी पूरी तरह टेक्सास चेनसो मैसेकर से इंस्पायर्ड है, बल्कि उसका 1-2 लेवल ऊपर वाला वर्जन बनाने की कोशिश की गई है। जो ग्राफिक चीजें उसमें नई थी वो इसमें डाली गई हैं, बल्कि बड़ी भी लेदर फेस का एडवांस वर्जन बनाया गया है। एटलीस्ट कोशिश तो यही की गई। ट्रेस पासिंग करने पे मार कर लटका देता है और फैमिली ऑर्डर्स फॉलो करता है, बोलता है नहीं बस आवाजें निकालता है और उसका मेन वेपन है क्लीवर। जानवरों और हड्डियों वाली डेकोरेशन, स्लॉटर हाउस सब कुछ वही है, लेकिन मूवी में एक चीज बहुत ज्यादा खराब है, वो है इसका स्क्रीन प्ले। एकदम घटिया, एकदम बेकार। स्टोरी पूरी खराब कर दी। वीडियो देख के समझ नहीं आएगा, मूवी देख के समझोगे, लेकिन इसमें कैमरा वर्क काफी सही किया गया है। बाकी ये मूवी सिर्फ बड़ी की वजह से फेमस हो पाई है, जितनी भी हुई है। उस कैरेक्टर और बैक स्टोरी में कुछ बात है। इतनी बातें हो ही गई हैं तो कुछ फैक्ट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बजट था इसका $1,10,000 और कमाई ना के बराबर, क्योंकि एकदम लिमिटेड रिलीज मिली थी इसे। बाद में ये VHS पर रिलीज हुई थी, उसके बाद 1999 में DVD पर। यूके में ये रिलीज हुई थी ब्लूरे पर 2015 में। इसकी 30वीं सालगिरह पर इसका डायरेक्टर्स कट भी रिलीज हुआ था। इसके बाद 2017 में एक बार फिर रिलीज हुई थी। यह है कल्ट क्लासिक की पहचान। इसे 21 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया था और इसका एक सीक्वल भी प्लान किया गया था जो कभी बना नहीं, या कहूँ कि बना नहीं था अब तक। इतने सालों बाद 2023 में इसका सीक्वल शूट हो चुका है और उसका ट्रेलर भी यूट्यूब पर आ चुका है। स्लॉटर हाउस 2 डेथ मेटल। ट्रेलर देख के समझ जाओगे कि एकदम घटिया और फालतू मूवी बनाई गई है। इससे ज्यादा प्रोफेशनल काम तो ब्रेजर्स वाले कर देते हैं। उसमें कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी नजर आ रहे हैं और शायद बड़ी का छोटा भाई भी है, जिसका क्या हुआ था किसी को पता नहीं था। शायद अब पता चलेगा। कभी भी रिलीज हो सकती है, पर कोई उम्मीद मत रखना। अब ये सीक्वल इतने सालों बाद साकार कैसे हो पाया, उसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ ये था कि अभी कुछ टाइम पहले क्वेंटिन टैरेंटिनो ने इस मूवी की स्क्रीनिंग रखवाई थी अपने न्यू बेवर्ली सिनेमा लॉस एंजलिस में, और वो स्क्रीनिंग हाउसफुल थी। बस उसे देखकर रिक रॉसलर को लगा कि बात तो है मेरी फिल्म में, सीक्वल बनाना पड़ेगा। अब कुछ इस तरह सीक्वल बन गया। जो बार्टन जिन्होंने बड़ी का रोल किया, उनकी हाइट उतनी ज्यादा भी नहीं थी जितनी हमें दिखाई गई। उन्हें बड़ा दिखाने के लिए कई सीन्स में रैंप का यूज हुआ था, ताकि जिन्हें वो मार रहे हैं उनसे बड़े लगे। और 2010 में उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो सीक्वल में दिखाई नहीं दे रहे। बड़ी की जो सुअर वाली आवाजें थी वो शूटिंग के बाद ऐड की गई थी। जो बार्टन ने इस फिल्म की प्रमोशन के लिए एक टूर किया था, वो भी बड़ी के कैरेक्टर में, और उनके जो भी रेडियो इंटरव्यूज हुए थे उसमें उन्होंने बड़ी की तरह बात की थी, बस नॉटिंग। जो डॉग फूड बड़ी खा रहा था वो असल में बीन्स थे। इस फिल्म को कट किया गया था रिक रॉसलर के गैरेज में। जो पुलिस कार फिल्म के अंदर यूज हुई उसे एक सरकारी ऑक्शन में खरीदा गया था $500 में, जैसे लेस्टर की प्रॉपर्टी खरीदे जाने वाली थी। जो स्लॉटर हाउस इसमें दिखाया गया वो एक पुराना मीट पैकिंग प्लांट था, और जो कचरा उसके आसपास हमने देखा वो भी वहां पर पहले से पड़ा था। टीम को कुछ भी नहीं करना पड़ा। बाकी स्लॉटर हाउस के इंटीरियर के लिए 3 अलग अलग लोकेशन
ऑडिशन यूज हुई। ओरिजिनली शेरी ली ने ऑडिशन दिया था सैली के रोल के लिए, पर रोल उन्हें मिल गया लिस का। तो ये थे फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि अगली कल्ट क्लासिक कौन सी कवर करूं रोजमेरीज बेबी के बाद। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब हॉरर वीडियो बनाने दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।